यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रूबेन एमरिम के बारे में, क्लब के बारे में, तुम्हारी एकेडमी के बारे में और प्रॉफिट्स के बारे में और बहुत चीजों के बारे में सर जिम रैटक्लिफ ने एक पॉडकास्ट में जाके अपना मुंह खोला है। और कुछ चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी हैं और कुछ चीजें मुझे बहुत हॉरिबल लगी हैं। मुझे पता है अगर तुम्हें इसके बारे में आइडिया है तो तुम यहां पे जरूर आओगे और मेरे व्यूज जानना चाहोगे कि भाई इन्होंने बोला क्या, इसको खोल के बताओ तुम्हारे को क्या लगता है। इस वीडियो में मैं ये करने वाला हूं और मैं कुछ भी और नहीं छेड़ूंगा। बट अगर आपको यूनाइटेड के फ्यूचर और एग्जिस्टिंग सिचुएशन को जानना है सो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगी, क्योंकि सर जिम रैटक्लिफ ने काफी कुछ बोला है बहुत सारे टॉपिक्स पे। मैं मेजर जो टॉपिक्स हैं वो उठाऊंगा और मेरे जो क्वेश्चंस हैं वहां पे क्या अच्छा लगा है क्या बुरा लगा है वो आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो और कॉमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना इन टॉपिक्स पे। देखो, उनसे बहुत फर्क पड़ता है। कल सुबह वाली वीडियो पे मैंने तुमसे मांगा था, ये तुमने ऐसा प्यार दिया है भाई, वो आज तक की सबसे मोस्ट व्यूड मेरी वीडियो हो गई। 3300 से ज्यादा व्यू ऑलरेडी उस पे आ चुके हैं। तो प्लीज ये कंटिन्यू करना अपना प्यार। और दूसरी चीज मैं तुम्हें बता दूं, कल रात को मैं मेंबर्स लाइव करने वाला था, वो तो पब्लिक लाइव हो गई, जो विच इज ग्रेट थिंग इन अनदर वर्ल्ड कि भाई वो वीडियो आ चुकी है सर एलेक्स फर्ग्यूसन वाली। वो प्लीज जाके देख लो। अगर आपसे मिस हो गई हो, आप सुबह वाली वीडियो देखते हो तो कल रात को एक जो वीडियो निकली है वो देख लेना। और सारे भाइयों के कमेंट देखना, कितना प्यार दिया उन्होंने, लाइक्स देखना और प्लीज अपना कंट्रीब्यूशन उस पर जरूर देना। वो वीडियो हमें बिल्कुल वायरल करनी है। एवरीवन मस्ट नो कि भाई सर एलेक्स फर्ग्यूसन शुरुआती कुछ सालों में कैसे निकले थे यूनाइटेड में से, राइट। सो चलो, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। जो बोला है यहाँ पे इनियोस के कोनर ने हमारे, वो बोला है कि उनसे पूछा गया पॉडकास्ट में कि भाई 3 साल रूबेन एमरिम के। मैं बार बार इधर और इधर देखूंगा, स्क्रीन पे काफी कुछ उनके वर्ड्स लिखे हुए हैं, मेरे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसलिए मैं उनको रेफर करूंगा ना। 3 साल रूबेन एमरिम को देने चाहिए। वो कह रहा है कि यस 3 साल देने चाहिए, क्योंकि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, चीजें अपने आप ठीक नहीं होती ओवरनाइट। ये सर जिम रैटक्लिफ के वर्ड्स हैं, हिंदी में बता रहा हूं तुमको। आई रिमेंबर द कॉल फॉर सर एलेक्स फर्ग्यूसन सैकिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years। आर्टेटा को देख लो आर्सेनल में, वहां पे भी उसने टफ टाइम लिया था पहले 2 साल में। और हम रिजल्ट्स को देखते हैं, वी ऑल्सो नीड टू बी पेशेंट और लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मीडिया को भी बोला है कि मीडिया बार बार बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस रखता है और वो बार बार हमारे मैनेजर्स के पीछे पड़ जाता है, ऐसा ऐसा करके कुछ बोला है। मोटी बात ये है, ठीक है। पहली चीज तो मुझे एकदम दिमाग में आया, क्या इसने हमारी सर एलेक्स वाली वीडियो तो नहीं देख ली? नहीं, मुझे पता है वो उसने नहीं देखी होगी। बट मोटी बात ये है कि भाई पहली चीज तुम मुझे सोच के बताओ, कल को हमारे 2-4 रिजल्ट खराब आते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, फैंस प्रोटेस्ट करते हैं, तुम्हें लगता है कि ये लोग प्रोटेस्ट से बचने के लिए, जिन्होंने रैंडमली एक डिजाइन फेंक दिया यूनाइटेड फैंस के मुंह पे कि भाई ये रहा स्टेडियम का साइन, तुम्हें लगता है ये अपनी बात से मुंह करके रूबेन एमरिम को बल्ली का बकरा नहीं बना देगा? मेरे को डाउट है। क्यों? क्योंकि नॉट जस्ट कि उसने आज ये बात बोली है बात, बहुत अच्छी बात बोली है, मजा आ गया सुन के, ठीक है, बट बोली है, राइट। ये वो बंदा है जिसने कुछ भी आके बोल दिया था कि भाई मैं नहीं आता तो बैंकरप्ट हो जाते, विच वॉज टोटली अ लाई। दैट वॉज टोटली अ लाई। यूनाइटेड की फाइनेंशियल फिगर्स देख के प्योरली वो लाई सामने निकल गया। उसके बाद ये वो बंदा बोल रहा है जिसकी विजन, जिसकी समझ ये थी कि डैन एशवर्थ को पक्का लाना चाहिए, बेस्ट इन क्लास। इतने महीनों तक चेस करने के बाद उसको 2 महीने में निकाल देता है। तुम्हारा मैनेजर, इतने सालों बाद तुम्हारी टीम जा रही है एफए कप फाइनल में खेलने, वहां पे तुम्हारा मैनेजर उस टीम को लेके जा रहा है ऑलरेडी इतने स्ट्रगलिंग सीजन के बाद, जहां पे तुमने पूरा ओवरटेक कर लिया क्लब को और इतना ड्रामा रहा है क्लब के बीच में। उस मैनेजर के फाइनल से पहले तो ये पूरी न्यूज लीक आउट हो रही है कि तुम बार बार मैनेजर्स का इंटरव्यू ले रहे हो, तुम 2 हफ्ते के लिए रुक नहीं सकते थे, ठीक है। उसके बाद तुम उसको एफए कप जीतने के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो, उसके 2 महीने बाद उसको निकाल देते हो सीजन में 8 गेम अगर अच्छे नहीं होते तो, ठीक है। तो ये बंदा बार बार चेंजेस करता है। और अगर आपको लगता है मैं गलत बात बोल रहा हूं, भाई इसका ओजीसी नीस पकड़ के देख लो। यहां पे बात कर रहा है आर्टेटा और सर एलेक्स फर्ग्यूसन की, जो बहुत पुराने किस्से हैं। ओजीसी नीस इसने 2018-19 के आसपास लिया था भाई। 6 साल में इसने 5 मैनेजर चेंज कर दिए हैं। वहां पे तो कोई ग्लेजर नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है, 100% ओनरशिप इनकी है। तो अगर इसके दिमाग में सर एलेक्स क्या कर रहे थे पहले के 2 साल में, मीडिया कैसे पीछे पड़ता है मैनेजर के और लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए, उसने ओजीसी नीस में वो क्यों नहीं रखा? सो दीज ऑल थिंग्स आर वर्ड्स। आई थिंक दिस इज जस्ट वर्ड्स, क्योंकि पहली दिन, जिस दिन प्रोटेस्ट आएगा और अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, ही जस्ट थ्रो रूबेन एमरिम अंडर द बस। मुझे पक्का लग रहा है भाई, बट ऑफ कोर्स तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है, क्योंकि मेरे को यहां पे कुछ और भी चीजें लगती हैं कि इनकी समझ देखो, इनकी समझ कैसी है। रूबेन एमरिम को सीजन के बीच में से उठाते हैं, जब वो मना कर रहा था कि मेरे को प्लीज मत लेके जाओ, सीजन खत्म करने दो, उसके बाद में आ जाऊंगा। सीजन के बीच में लाते हैं, देते हैं इसको समर ट्रांसफर विंडो में, विंटर ट्रांसफर विंडो में 2 एक्सपीरियंस प्लेयर और बाकी सारे यंगस्टर्स। 2 एक्सपीरियंस प्लेयर, मतेउस क्यूनिया और ब्रायन एम्बूबू, उसके अलावा सारे यंग गोलकीपर, यंग स्ट्राइकर और
एकदम ही रॉ यंग आपको लेफ्ट विंग बैक, ठीक है। नया मैनेजर जो नया सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहता है, ये कंपेयर कर रहे हैं आर्सेनल से। भाई आर्सेनल में आर्टेटा ने कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं किया था, कुछ जीता नहीं था वो उससे पहले। असिस्टेंट मैनेजर था पेप गार्डियोला के अंदर। उसने बोला मेरे को आपका ये ओबामेयांग और मेसुत ओजिल और पूरी टीम चेंज करनी है, ऐसे ऐसे उन्होंने कर दी। कोई ये नहीं बोला जब तक ओबामेयांग बिकेगा नहीं हम तेरे को प्लेयर लाके नहीं देंगे। यहां पे साला जब तक रैशफोर्ड और गर्नाचो इनके ठिकाने नहीं लगे तब तक हमने जाके कीपर साइन नहीं किया, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने जो किया है आर्सेनल ने, और इवन पहले उस टाइम पे सर एलेक्स को कैसे सपोर्ट किया गया होगा, आज की डेट में तुम टॉप 5-6 क्लब्स में नहीं हो जो अपने मैनेजर्स को सपोर्ट कर रहा है जिस तरीके से। ऐसे यहाँ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, उस टाइम से हद से ज्यादा, पिछले 5 साल में भी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब टीम्स इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं, तुम उनके दूर दूर तक आसपास भी नहीं हो, तो तुम वो बातें नहीं कर सकते। ऊपर से मुझे ये मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूं कि भाई मेरे को कोई भरोसा नहीं है कि रूबेन अमोरिम को कल भी ये सैक ना कर दें। अगर कुछ भी रिजल्ट्स और खराब आते हैं तो ये 3 साल की बात कर रहे हैं, मैं 3 महीने में भी डाउट में हूं ना। इसके अलावा एकेडमी के बारे में काफी कुछ बोला है। एकेडमी के बारे में बोला है एकेडमी हैज रियली स्लिप्ड, ये ध्यान से सुनना, एकेडमी हैज स्लिप्ड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। यू नीड द एकेडमी टू बी प्रोड्यूसिंग टैलेंट ऑल द टाइम। इट हेल्प्स यू फाइनेंशियली, दैट्स नॉट अ लाइट स्विच। यू डोंट सॉल्व द एकेडमी प्रॉब्लम ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। वी जस्ट रिक्रूटेड अ न्यू एकेडमी डायरेक्टर। नाउ इसको ध्यान से सुनना, यहां पे बिल्कुल तुम्हें समझ आ जाएगा कि बंदा बस और बस, आज मेरे से मत पूछो मैंने आज चेंज कर रहा हूं, टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, और मेरे से आके परसों बात करना, ठीक है, मेरे से परसों बात करना। ये वो वाली समझ का ना एकदम एक्सप्लॉयटेशन है। यहां पे खोल के तुम्हें दिखाता हूं क्यों। 2 साल हो गए इनको आए हुए, क्या किया इन्होंने 2 साल से एकेडमी में, क्या इसके बारे में बात करेंगे। पहले क्या हो रहा था एकेडमी टैलेंट को लेके और आज क्या चेंज है, क्या उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, क्यों, क्योंकि पहले जैसा कुछ चल रहा था वैसे ही आज कुछ चल रहा है। हाँ, कभी ये स्टेडियम को कैरिंगटन बना देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी एकेडमी के लिए नहीं है उसके लिए बना देंगे, ये सब करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एकेडमी में चेंजेस क्या किए हैं इन्होंने, वो तुम्हें बताएंगे नहीं, वो कभी नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें बताता हूं, स्काउट्स जो एकेडमी के थे वो हाफ से ज्यादा कट हुए हैं। पूरे हमारे यूनाइटेड के क्लब में स्काउट्स कम हुए हैं, और लिटरली हाफ से ज्यादा, टेम्पररी और पार्ट टाइम मिला के, राइट। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि अभी हमने नया एकेडमी डायरेक्टर हायर किया है। क्यों हायर किया है, क्यों हायर किया है? क्या तुम्हारा पिछड़ा जो तुम कह रहे हो एकेडमी हमारी बेकार है, प्रोड्यूस नहीं कर रही है टैलेंट, और वो फाइनेंशियली हेल्प करती है, राइट। तो अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, ओवरनाइट ये सक्सेस नहीं आ रही है, स्विच नहीं है, तो पहले क्या हो रहा था भाई। जो पहले जो तुम्हारा मैनेजर था ना, एकेडमी डायरेक्टर निक कॉक्स, वो छोड़ के गया है। ऐसा नहीं है वो बेकार काम कर रहा था, इन्होंने निकाल दिया और नया बंदा लेके आए हैं जो ये बहुत अच्छा बंदा है। नहीं नहीं नहीं, होगा अच्छा बंदा, स्टीफन टोर्पी को लेके आए हैं, वो अच्छा बंदा होगा। बट जो पुराना एग्जिस्टिंग था ना, वो इनकी नौकरी छोड़ के गया है कि मेरे को एवर्टन में टेक्निकल डायरेक्टर का रोल मिल रहा है तुम्हारी एकेडमी डायरेक्टर से बढ़ के, इसलिए मैं तुम्हारे को छोड़ के जा रहा हूं। निक कॉक्स छोड़ के गया है। ये कह रहा है कि अब ये उसके ऊपर डाल रहा है कि भाई हमारी एकेडमी पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं कर रही है, अब हम नया डायरेक्टर ले आए, तो अब ओवरनाइट तो होगा नहीं, अब इनसे 2 साल बाद आके एकेडमी के बारे में पूछना। तो ये हर चीज में कि भाई आज मत पूछो कल पूछना। 2 साल हो गए इनको आए हुए, इन्होंने 2 साल में किया क्या है ये पूछ लो, तो इनके पास कोई आंसर इस बात का होगा नहीं। अगर आपके पास है तो आप मेरे को प्लीज बता दो, एकेडमी में हमने ऐसा क्या चेंज किया है कि जो पहले से हमारी एकेडमी आज की डेट में बेटर हो गई है, जो 2 साल पहले नहीं थी, इनियोस के आने से पहले। दूसरी चीज, प्रॉफिट के लिए भाई ये कह रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग टैलेंट ऑल द टाइम, इट हेल्प्स फाइनेंशियली। नाउ टीम्स होती हैं जैसे कि बार्सिलोना, प्राइम एग्जांपल, जिनका एकेडमी का फोकस होता है हम बेस्ट फुटबॉल खिलाएं, अपने फिलॉसफी से खिलाएं और उसको हम फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट करें। भाई की फिलॉसफी क्या कहती है, इट हेल्प्स अस फाइनेंशियली। मे बी ही मीन्स टू से कि वो क्लब प्योर प्रॉफिट बंदा होगा, उसको बेच देंगे, आई डोंट नो। अगर ऐसा है तो आई जस्ट डोंट लाइक इट। मे बी ही मीन्स टू से कि हमें भाई नया सेस्को और नया एम्बूमो और क्यूनिया नहीं खरीदना पड़ेगा, एकेडमी के ही प्लेयर हम यूज करेंगे। अगर ऐसी सोच है तो इट इज रियली गुड फॉर मी, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती है ऐसी सोच कि तुम एकेडमी को डेवलप कर रहे हो अपने यूज के लिए, रादर देन फोकस इज ऑन मनी। बट इसका विस्तार में हमें पता नहीं है क्या वो मेंट कर रहे थे, तो आप अपना मतलब अपने हिसाब से लगा सकते हो। बट ये चीज मेरे को ओपन टू इंटरप्रिटेशन लगी, मैंने दोनों चीजें आपके सामने रख दी है ना। उसके अलावा उन्होंने बात करी सबसे इंपॉर्टेंट, जो मनी और ले ऑफ, कि ले ऑफ करें हमने बहुत ज्यादा, और प्रॉफिटेबिलिटी, इन सबको लेके जो उन्होंने बोला है मैं तुम्हें बताता हूं। मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड। हमने इतने सारे लोग निकाले हैं, बहुत ज्यादा लोग थे, काम अच्छा नहीं कर रहे थे, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें बोली है, मोटी मोटी बात है। आइडिया ये है कि वी हैव टू मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लब इन द वर्ल्ड। ना अगर तुम मेरा कंटेंट बार बार देखते हो, मैं बार बार इस बात को लेके रेज करता था कंसर्न कि इनकी जो विजन है वो जो अभी सामने आ रही है वापस, ये है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल
क्लब इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा टीम में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। पहली चीज, जिस बंदे की नजर ये है ना कि मेरे को अपना क्लब मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लब इन द वर्ल्ड बनाना है, तो मेरे को तो डाउट होता है कि भाई वो फुटबॉल के बारे में कितना जानता है और वो फुटबॉल क्लब को रन क्यों कर रहा है। मोस्ट प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं। रियल मैड्रिड, ठीक है, और बार्सिलोना, इनका प्रॉफिट एटलेटिको मैड्रिड से कम होता है मोस्ट ऑफ द ईयर्स तुम्हें जाके उठा लो, ठीक है। उसके बाद कोई रैंडम क्लब ले लो तुम, एसी मिलान, ठीक है, एसी मिलान अच्छा क्लब है, बहुत बढ़िया क्लब है, राइट। मेरे ख्याल से उनका रियल मैड्रिड और बार्सिलोना इनसे कम प्रॉफिट है। और ये मैं तुम्हें राइट ऑफ द हैट मेरे दिमाग में जो फिगर्स थी जो मैंने कभी कुछ दिन पहले पढ़ी होंगी, ये वो बता रहा हूं। अगर तुम इसका डेटा निकालने लगोगे ना, प्रॉफिट प्रॉबेबली तुम्हें पता चलेगा शाला ब्राइटन तुमसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। डू यू वांट टू बी द ब्राइटन? एम प्रॉफिट कमाना है? प्रॉफिट कमाना है तो भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर खोल, मारुति की एजेंसी खोल, कुछ और बिजनेस करना। अबे फुटबॉल का क्लब है, प्रॉफिट नहीं चाहिए, ट्रॉफीज चाहिए। तुम्हें लगता है कभी तुमने सुना है शेख मंसूर के नाम से कि भाई, या तुम्हारा अलीफी के नाम से, यार सॉरी, पीएसजी का जो भी चेयरमैन है उसके नाम से, मुंह से, कि हमें मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लब बनाना है, पीएसजी को, मैनचेस्टर सिटी को। तुम्हारा रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट आके ये बात बोलता है, जॉन लेपोर्टा आके बोलता है बार्सिलोना के लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल बनाना है। नहीं, दे हैव टू विन ट्रॉफीज। हमारा वाला क्या कह रहे हैं, मेरे को प्रॉफिट बनाना है, उसके बाद में सस्टेनेबल तरीके से, ताकि अपना जेब से पैसा ना लगाना पड़े, कुछ भी और ना करना पड़े। क्लब प्रॉफिट कमाएगा, हम अपना पैसा निकालेंगे, क्योंकि डिविडेंड हम भी निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको हम दे देंगे, भाई तुम अपनी टीम चलाओ, हमारे पे पैसा आता रहना चाहिए और हमारे पास पैसा बनता रहना चाहिए। इनकी विजन है मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लब बनना, और जहां ये विजन आती है, मेरे को लगता है हम फुटबॉल क्लब नहीं रहते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है खराब है। उसके बाद स्टेडियम वगैरह के बारे में भी बात होती है या नहीं होती है, मुझे नहीं पता, बट आप ये सोचो, ये स्टेडियम के बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि स्टेडियम बनाएंगे हम। अब मोटी बात मेरे को ये बताओ, ये स्टेडियम बना रहे हैं, उससे होगा क्या? अगर आपको समझ आता है कि भाई हमारे पर इतना डेट है, तो ये स्टेडियम अगर बना देंगे तो ये 30 साल तक उसका डेट उतारेगा कौन? 1.5 बिलियन का डेट जो पड़ जाएगा, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 बिलियन का डेट है। उसके बाद तो प्रॉफिट तो बनेगा ना, प्रॉफिट बनेगा, जो इनके शेयर प्राइसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड की वैल्यू ऑन पेपर, ऑन शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, तो भाई को मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, बट क्लब को नहीं मिलेगा प्रॉफिट, क्योंकि क्लब पे होगा इतना सारा डेट, ठीक है, अगले 30 साल तक। और तो ये है इनकी विजन पैसा कमाने की ना। सर जिम रैटक्लिफ से ये भी पूछा गया कि ग्लेजर्स अगर आपको बोलेंगे कि भाई रूबेन एमरिम को सैक कर दो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, इसके बारे में इन्होंने क्या बोला उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। अब ग्लेजर्स के बारे में बात हो रही है और ये लास्ट टॉपिक है जिसको मैं यहाँ पे छेड़ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दिस इज वेयर एवरीथिंग जो उसने पहले बोला ना, सब कुछ साइड कर दो और बस इस टॉपिक को ध्यान से सुनो। पहली चीज, जिनको नहीं पता, ठीक है, कि ग्लेजर्स क्या हैं, क्यों हैं और क्यों यूनाइटेड, हर यूनाइटेड फैन उनको हेट करता है, उनके लिए इस सैटरडे संडे सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको मैं बता दूंगा ग्लेजर्स की पूरी हिस्ट्री, सिविक ज्योग्राफी यूनाइटेड के साथ, ठीक है। मेंबर्स के लिए वो मैं वीडियो कल सुबह लाइव कर दूंगा, उसके बाद पब्लिक के लिए वो लाइव हो जाएगी संडे मॉर्निंग। नाउ ये मतलब ये आपको पूरा कुछ बता देगी ग्लेजर्स के बारे में, बट इस बंदे की बातें सुनो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। ग्लेजर्स नहीं बोलेंगे कि रूबेन एमरिम को सैक कर दो, क्यों? क्योंकि पता है कि ये फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, वो उसमें टांग नहीं अड़ाते, ऐसा ही इनका ये बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं दैट प्रोबेबली सम्स इट अप, वी आर लोकल, मतलब सर जिम रैटक्लिफ लोकल है, हम यहाँ रह रहे हैं। दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड, यानी कि वो यूएस में बैठे हुए हैं। दैट्स अ लॉन्ग वे अवे टू ट्राई एंड मैनेज अ फुटबॉल क्लब एज बिग एंड कॉम्प्लेक्स एज मैनचेस्टर यूनाइटेड। फेयर इनफ, वी आर हेयर विद द फीट ऑन द ग्राउंड, दे आर अ बैड, दे गेट अ बैड रेपुटेशन, ठीक है, बट दे आर रियली नाइस पीपल एंड दे आर रियली पैशनेट अबाउट द क्लब। नाउ दिस इज वेयर इवन इफ एवरीथिंग ही सेज इज समथिंग एल्स, ये अकेली लाइन, दिस इज enough for me to tell me कि भाई this guy is an enemy of the football club, जो ग्लेजर्स की चाट रहा है। they are a good guy, उसने पहले भी बोला है they don't have a bad bone in their body। दूसरी चीज ये कह रहा है कि हम यहाँ पे हैं, तो जो पास में होता है वो रन कर सकता है क्लब को, दूर वाला नहीं। तो why, how is he managing OGC Nice? वो फ्रांस में भी नहीं है, इंग्लैंड में रह रहा है ना, अगर वो तो क्लब यूनाइटेड में इतना फोकस कर रहा है, और वो अपना सेंट लूज FC लुजान स्विट्जरलैंड में कैसे मैनेज कर रहा है? यू नीड कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। भाई चेल्सी का ओनर देखो, वो चेल्सी और स्ट्रासबर्ग जहां पे तुम्हारी OGC नीस खेल रही है, उसमें से रेलीगेशन के क्लब को ओन करके वहां पे भी उसको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। तुमसे तुम्हारी किसी भी स्पोर्ट्स में कोई भी एक टीम अच्छा नहीं कर रही,
ठीक है, दैट मीन्स यू आर इनकॉम्पिटेंट इन रनिंग एनी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी। उधर टोड बोली तुम्हारे सामने बैठ के, अब वो चाहे बैठ जाए भाई कश्मीर में आके, ठीक है, लेह लद्दाख घूम रहा हो, लेकिन बात मैं तुम्हें इतनी बता रहा हूं कि भाई वो चेल्सी को ऊपर ही रखेगा क्योंकि उसको मैनेज करना आता है, तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। लोकेशन से बहुत ज्यादा फर्क उतना नहीं पड़ता, बट ठीक है, चलो मान लेते हैं इसकी बात। बट ये जो बात इसने बोली है ना ग्लेजर के लिए, दैट इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन, क्योंकि ग्लेजर्स के कारण सारा डेट है। और जितनी बात इसने बोली है भाई ले ऑफ की और पैसे की, हमें प्रॉफिटेबल बनना है, वाई सबसे सिंपल काम है प्रॉफिटेबल बनने का। हमें कुछ नहीं करना, हमें और रेवेन्यू नहीं जनरेट करना, हमें चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रॉफिटेबल बनना है। भाई ग्लेजर्स को बोलो कि तुमने इस क्लब को जो खरीदा था, जो तुमने हमारे ऊपर डेट डाल दिया, जो आज तक किसी और ओनर ने किया, जो आज की डेट में इलीगल है काम करना, तुम ये डेट अपना पे ऑफ कर दो और यूनाइटेड को फ्री कर दो, ठीक है। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू। क्या सर जिम रैटक्लिफ जाके ग्लेजर से वो पैसा निकलवाएंगे जो उन्होंने यूनाइटेड के ऊपर डेट डाली है? अगर वो ऐसा करेंगे, वी आर टुडे, वी डोंट हैव टू वेट फॉर द फ्यूचर, वी टुडे इटसेल्फ वी आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लब इन द वर्ल्ड। एंड माइंड यू दिस, वी डोंट इवन नीड चैंपियंस लीग फुटबॉल, वी डोंट इवन नीड, मतलब इतने यूनाइटेड फैंस हैं तुम्हारे मेरे जैसे जो यूनाइटेड के बारे में इतना देखते हैं, बात करते हैं, ये सब इतनी स्पॉन्सरशिप है, इतना पैसा हम जनरेट करते हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ग्लेजर्स और रैटक्लिफ, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड, राइट। सो आई थिंक दिस गाय ओवरऑल गुड कि उसने इंटरव्यू करके हमें ये सब बताया। बट आई नो कि आज के बाद तुम्हारे को आसपास बहुत लोग दिखेंगे जो नाम जपना शुरू कर देंगे रैटक्लिफ का, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सो मच इनटू इट, जो तुम ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लगेगा इसमें से बहुत सारी चीजें बातें हैं। बट ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी राय जानना चाहूंगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें जो कोई बात मेरी गलत लगी हो, कोई बात तुम्हें ऐसा लगा हो नहीं भाई इस टॉपिक पे उनका मतलब ये हो सकता है, और तुम्हें क्या अच्छा लगा उनकी बातों में, क्या बुरा लगा है, कमेंट करके बताना, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट यार। ये यूनाइटेड के बारे में और हमारे ओनर के मुंह से आ रहा है, दिस इज नो स्पेक्यूलेशन, कोई इंडिकेला और कोई कहीं किसी और सोर्स से नहीं आ रहा, तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों, और प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखना, आई जस्ट लव इट। लाइक, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर सकते हो तुम, और कमेंट जरूर करना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।